अध्याय 2 श्लोक 64 भागवत गीता। राग द्वेषावियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। अनुवाद। परंतु राग द्वेष से रहित आत्मसंयमी व्यक्ति इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ भी अपनी इंद्रियों को संयमित करके प्रसन्नता प्राप्त करता है। व्याख्या। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने उपदेश द्वारा अभी तक अर्जुन के अध्याय 2 श्लोक 54 में पूछे गए 4 प्रश्नों में से पहले 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है कि स्थित प्रज्ञा मनुष्य के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा वह कैसे बैठता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के चौथे प्रश्न स्थित प्रज्ञा मनुष्य कैसे चलता है अर्थात दिव्य चेतना में लीन मनुष्य भौतिक संसार के साथ कैसा व्यवहार करता है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्थात दिव्य चेतना में लीन मनुष्य भौतिक संसार के साथ कैसे व्यवहार करता है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जिसने अपने अंदर वासनाओं के कारण उत्पन्न हुए राग और द्वेष को, आकर्षण और विकर्षण को, पसंद और नापसंद को जड़ से नष्ट कर दिया हो अर्थात इनसे परे चला गया हो, जिसका भौतिक शरीर, मन तथा बुद्धि उनके इर्द गिर्द घूमने वाले इंद्रियों के भोगों से प्रभावित न होती हो, जो इंद्रियों के भोगों द्वारा उत्पन्न इच्छाओं से विरक्त हो गए हों और निरंतर सृष्टियात्मक ऊर्जा में स्थित हों, केवल ऐसे व्यक्ति ही वास्तविक आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वे सच्चित आनंद में स्थित होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक द्वारा अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि केवल मनुष्य ही है जो स्वयं को भौतिक संसार की मोह माया से विरक्त कर सकता है, न कि भौतिक संसार जो अपनी मोह माया से मनुष्य को विरक्त कर सकता है। यदि मनुष्य प्रतिदिन अपने जीवन के कुछ क्षण जागरूकता में बिता दे तो वह भी इस स्थिति तक पहुंच सकता है, क्योंकि यह आनंद, यह स्थिति हिमालय के पर्वतों पर वास नहीं करती है, यह मनुष्य के भीतर, उसके अंदर स्थित होती है। जो मनुष्य के भीतर स्थित है उसे समझ पाना मनुष्य के लिए दुर्गम नहीं होता है। विडंबना यह है कि जो मनुष्य के बाहर घटित हो रहा है उस भौतिक संसार के साथ मनुष्य आसक्त हो जाता है, जिस कारण मनुष्य ने कभी अपने भीतर ध्यान ही नहीं दिया है। यह सिर्फ जागरूकता तथा ध्यान की कमी है जिसने मनुष्य को वैरागी हो सच्चित आनंद की स्थिति से वंचित रखा है। मनुष्य की पसंद और नापसंद उन सभी परिसीमाओं का आधार है जिन्हें मनुष्य ने एक व्यक्ति के रूप में अपने अंदर स्थापित किया हुआ है। जब हम अपने व्यक्तित्व को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि वह केवल हमारी पसंद और नापसंद की एक गठरी है। हमारे जीवन में ये पसंद और नापसंद द्वैत के प्रति हमारे दासत्व से उत्पन्न हुई हैं, जिसका आधार हमारी अज्ञानता है। योगिक प्रणाली इस द्वैत के द्वारा उत्पन्न हुए द्वंद्व को पार करने और अस्तित्व की एकता को जानने का साधन है। हमारी पसंद या नापसंद इस कारण उत्पन्न होती हैं क्योंकि हमने अपने मन की गहराइयों में इसे अच्छे या बुरे के रूप में पहचान दी है। जिसे हम अच्छे के रूप में पहचानते हैं हम उसे पसंद किए बिना रह ही नहीं सकते हैं, तथा जिसे हम बुरे के रूप में पहचानते हैं हम उसे नापसंद किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। प्राचीन वैदिक संस्कृति मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझती थी, इस कारण हमने शिव तथा देवी जैसी व्यक्तित्वों का निर्माण किया। सुंदर सोम सुंदर शिव, कुरूप अघोर मुख शिव, प्रलयंकारी रुद्र शिव, भयानक वीरभद्र शिव, सुखद आशुतोष शिव, अच्छे तत्पुरुष शिव, बुरे काल भैरव शिव, इन सभी व्यक्तित्वों के समामेलन का रूप है शिव। देवी का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही निराला है। वह धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी है तो प्रचंड योद्धा दुर्गा भी है। वह ज्ञान तथा विद्या की देवी सरस्वती है तो दुष्टों का सर धड़ से अलग करने वाली प्रलयंकारी काली भी है। इस संस्कृति ने इन्हें सर्वोच्च मानकर पूजा है ताकि इन्हें स्वीकार कर हम सब कुछ स्वीकार करना सीख लें तथा हम अपनी पसंद नापसंद की परिसीमाओं को तथा द्वैत को पार कर अद्वैत को प्राप्त कर सकें।